नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न क्रमांक 14 हल करेंगे। तो जैसा कि हमें आकृति 9.13 यानी कि 9.13 में दिख रहा है, ये हमने किताब से ले लिया है इस आकृति को। तो आकृति के अनुसार 1.2 मीटर ऊंची तो ये लड़की है और लड़की इस गुब्बारे को उड़ा रही है। तो ये गुब्बारा उड़ रहा है, तो गुब्बारा जो उड़ रहा है तो उसने क्या बोला कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब क्या है कि लड़की जो गुब्बारे को उड़ा रही है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है और उसकी ऊंचाई दे दी उन्होंने 88.2 यानी 88.2। अब उसने बोला है कि तब कौन बना रही थी, वो 60 का। अब ये गुब्बारा फिर क्या हुआ, उसने कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो क्या है कि गुब्बारा यहाँ था, अब ये गुब्बारा उड़ता हुआ यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो ये दूरी बढ़ गई ना, यहाँ से इधर चला गया चलकर। तो उसने ये बोल दिया कि कोण जो पहले 60 का था वो फिर वो 30 में बदल गया। तो उसने बोल दिया उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। और ये तो दिया हुआ है कि आकृति 9.13, तो अपन ने 9.13 लिखा हुआ था। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताओ। यानी कि हमें सही मायने में ये दूरी बताना है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी चल कर गया, ये x बताना है। ठीक है। अब उसने एक चीज़ और भी बोल रखी है, हमसे क्या बोल रखा है कि जो लड़की है वो है 1.2 मीटर ऊंची, यानी कि ये है यहाँ से 1.2 मीटर, इतनी है लड़की की ऊंचाई। और ये अपना जो पूरी हाइट है वो कितनी है, 88.2। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, गुब्बारे के यहाँ तक। अब उसमें से 1.2 अगर हम घटा दें तो देखो सही मायने में वहाँ से समझ में नहीं आएगा, इस चित्र को ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा कि ये तो है गुब्बारे की हाइट और साथ में ये है ज़मीन की हाइट, है ना। तो गुब्बारा जो उड़ रहा है वो, इसको उल्टा बना दिया अपन ने, सीधा बनाए। कैसे कि मान लो कि ये लड़की खड़ी हुई है, लड़की की हाइट थोड़ी ऊंची बना दे, थोड़ा समझ में आएगा, और ये ज़मीन है ना। फिर क्या है कि लड़की यहाँ से चलकर इधर आ गई, मतलब लड़की नहीं, ये गुब्बारा है। अब गुब्बारे की हाइट जो है वो ऐसे नापें, यहाँ से इतनी है हाइट। और जब वो देख रही थी तो उसका कोण जो बन रहा था वो बन रहा था 30 का, पहले बन रहा था 30 का, है ना, नहीं सॉरी 60 का, पहले बन रहा था 60 का। अब चूंकि जो गुब्बारा है अब यहाँ से उड़कर किधर पहुँच गया, कि यहाँ से उड़कर यहाँ पहुँच गया, तब गुब्बारे की हाइट जो थी वो यहाँ तक आई, तब ये कोण बदल गया। तो कोण कितना बदला कि कोण यहाँ से मैंने अलग कलर का यूज़ कर लिया है जिससे डिफरेंस समझ में आए, यहाँ तक पहुँच गई। अब जो कोण बन रहा है वो बन गया 30 का, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया 30 का। अब जो लड़की थी, लड़की की हाइट कितनी थी, 1.2, ये 1.2, अरे 1.2 मीटर, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब वही सिचुएशन यहाँ भी होगी कि यहाँ से यहाँ तक ये 1.2 मीटर की है, और चूंकि इसकी टोटल हाइट जो है, पूरी हाइट जो है वो 88.2 है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे कितनी हाइट चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो कैसे क्या करूँगा, 88.2 में से अगर मैं 1.2 को घटा दूँ तो ये 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 1 गया 7 बचा, और आगे है 8, और पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता। यानी कि ये जो बचेगी मेरे पास, ये बचेगी मेरे पास 87, इतनी बचेगी, है ना। तो ये है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको, बोलो कोई डाउट है क्या। इतनी चीज़ यहाँ से ये हटा देते हैं। तो और इसको भी थोड़ा तरीके से लिख देते हैं, काफ़ी जगह गिर रहा है ये हमारा था 88.2, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ये तो ये हो गया अपना चित्र।
तो मैंने जहाँ पर ये लिखा हुआ था उसको लेके सिंप्लीफाई करके बगल से मैंने लिख दिया है। अब चूंकि उसने ये पूछा था कि कितनी दूरी और चल गया, तो ये दूरी चल गया अपनी यहाँ से यहाँ तक x दूरी चल गया। पहले की दूरी को भी कुछ मानना पड़ेगा तो उसे y नाम दे देंगे। उसने पूछा क्या है अपन से, पूछा ये है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। वो ये बोला ना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो वो हम x मान लेंगे। अब ज़रा इसको थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर देते हैं। आप इसका पॉज करके या फिर पहले इनके नाम दे दें, इस गुब्बारे को भी मिटा दो। तो जैसे कि नाम दे देते हैं, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, इसे दे देते हैं, इसे दे देते हैं यहाँ से डी, और इसे दे देते हैं ई। ये इतने तो ये नाम हो गए। अब उस गुब्बारे का साइज़ कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, यानी कि पूरे डिज़ाइन का साइज़ कर देते हैं छोटा, क्योंकि सवाल भी तो करना है। आधे में चित्र पहले से ही बना हुआ है जो किताब का लिया था हमने, तो मैं इसको बहुत छोटा कर रहा हूँ। आप इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे नोट डाउन कर लो एक तरफ पहले से, क्योंकि मैं इसका साइज़ बहुत छोटा करूँगा। मेरे को सवाल के लिए जगह चाहिए। ये लिया मैंने, ये कर दिया। बस इतने बड़े में सवाल होगा नहीं। ठीक है, पूरी चीज़ें समझ में आ गई हैं। मैं एक बार चित्र में लिख देता हूँ पूरी चीज़, जो अपने पास चित्र दिया है इसी में लिख देता हूँ कि हमारे पास जो हाइट बची थी वो बची थी 87, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और ये हाइट भी मेरी 88.7 ही है, यानी दोनों सेम रहेंगे ना, 88.7। ये हमारे पास चित्र पहले से, तो उसी का फ़ायदा उठा लेते हैं। और ये दूरी अपन ने x मान ली, इसको y मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, है ना। लड़की की हाइट जो थी वो इतनी थी, इसको घटा दिया अपन ने, ये थी 1.2, इसको घटा दिया और ये इतनी बची 88 में से। इतनी चीज़ क्लियर है। अब मैं चित्र को पूरा मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ अपन सवाल करेंगे। मैंने इसको लिख लिया है, फिर भी नोट कर लेना, थोड़ी सी दिक्कत कम होगी, है ना। तो चलो, और इसके नाम भी क्या थे, नाम भी लिख लें अपन, कि जैसे कि ए मान लिया था, ये इसे बी बोल दिया था, इसे बोल दिया था सी, इसे बोल दिया डी, और इसे बोल दिया है ई। चलो फिर, है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये पूरा मिटा दिया है और हम इसी जो डायग्राम है फिलहाल इसी से काम चलाएंगे। आप जो मैंने डायग्राम बनाया था आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि चीज़ अच्छे से उसी से समझ में आएगी। तो देखो, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे। कौन सा वाला, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा वाला लेके चलूँगा, मेरी तो आदत में बड़ा वाला लेने का है, तो मैं बड़ा वाला लेके चलूँगा। मैं लूँगा कौन सा, डी, ई और सी। तो लिख देता हूँ मैं, त्रिभुज डी ई सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो tan थीटा, चूँकि दूर वाला लिया है बड़ा वाला, तो इसमें 30 का कोण बन रहा था। हमारा कोण बन रहा था इसमें 30 का, तो पहले 30 का लेंगे। तो tan 30, लंब कितना है इसमें, लंब इतना ही है 87। आधार जो है आप कौन सा ले रहे हैं, डी ई सी लिया है, तो आधार जो होगा वो x और y पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी यही है। तो x प्लस वाई, और tan 30 का मान जो है वो अपने पास है 1/√3 बराबर 87 बटे x प्लस वाई। कैची गुणा करा दो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो x प्लस वाई का 1 में कराया तो x प्लस वाई, और बराबर में 87 और √3 पीछे लग गया। इसको हम बोल देंगे समीकरण 1। इतनी चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज। दूसरा जो त्रिभुज है वो कौन सा है, ए बी सी में। तो लिखेंगे हम कि त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ पर tan थीटा अपना
जो है टेन थीटा, थीटा बराबर कितना है अपना, अब बड़ा वाला आ गया है। अब देखो बड़ा वाला आया है तो अब 30 नहीं है, पूरा 60 लिया जाएगा क्योंकि ऊंचा बन रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा 60 है, तो ये 60 आएगा यहाँ पर। टेन 60 बराबर लंब कितना है, वही 87, पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, ये 87 थी, 87। और आधार जो है, अब चूंकि बात हो रही है ए बी सी की, तो अकेला इसकी आधार जो है वो y है, तो y आएगा। और टेन 60 का मान जो होता है वो होता है √3, तो 87/y, इसके नीचे 1 मानेंगे और कैंची गुणा करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बनेगा √3y बराबर 87। तो ये y बराबर जो बनेगा हमारे पास वो इधर लिख देते हैं, वो जो बनेगा y बराबर बनेगा 87/√3। इतनी चीज़ बन गई हमारे पास, y बराबर 87/√3। अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास x + y बराबर 87, अच्छे से लिखो, x + y 87√3। अब y का मान कितना है हमारे पास, वो है 87/√3 बराबर में जो है वो 87√3 है। अब ये वाले √3 का यहाँ पर और यहाँ पर गुणा कराओ, नीचे से √3 गायब, तो √3x + 87 बराबर 87 तो था ही, और √3 का √3 में हुआ तो अकेला 3 बच गया। अब यहाँ पर √3x को छोड़ देते हैं और 87 × √3 वहीं के वहीं है, और ये वाला 87 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 87 हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा कि 87 को कॉमन ले लेते हैं, तो √3x, अब 87 को जब अपन ने कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारे पास 3 - का 1, तो 3 में से 1 गया तो बचा 2, और √3x चल ही रहा है। अब यहाँ तक इतना हो चुका है, आप इसका पॉज करके इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक तरफ मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसको मिटाऊंगा, तो ये मैंने पूरा मिटा दिया। अब उसके जो वहाँ पर नोट किया था उसको यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया था कि भाई √3x और 87 × 2 था, मल्टीप्लाई कर लो, 2 सत्ते 14 गुणा कर रहे हैं, 2 सत्ते 14, 14 की 4, 1 हासिल, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 174, और √3 ये है, तो √3 जाएगा बटे में, तो क्या बनेगा 174/√3। अब देखो हमको नीचे से √3 हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या बनेगा कि 174/3 गुणा √3, तो 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 2 यहाँ चला गया, तो 2 यहाँ चला गया तो बन गया 24, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, यानी कि ये जो आंसर आया हमारे पास 58√3x बराबर, यानी कि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी जो है हमारे पास वो कितनी आई है, इतनी आई है भाई 58√3 मीटर। और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 14 आज समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे सभी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।